ये 10 रुपए की चीज़ दोस्तों सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार से लेके बवासीर तक की बीमारियों को जड़ से ख़त्म करता है। दोस्तों ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसे हम कहते हैं एलम यानी फिटकरी। जी हाँ, ये वही फिटकरी है जो पहले के समय में जब लोग शेविंग करते थे, दाढ़ी बनाते थे, कहीं कट जाए, छिल जाए, चोट लगने पे फिटकरी तुरंत ही पानी में घोल के लगा दिया जाता था। ये कहीं भी कट छिल जाता है तो वहाँ पे लगाने से इसके फ़ायदे होते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि ये फिटकरी किस तरह से यूज़ करें कि हम बीमारियों को दूर कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले टांसिल बढ़ने की। अगर टांसिल आपकी बढ़ी हुई है तो चुटकी भर फिटकरी को थोड़ा सा पानी में डाल के उससे गलाला करते हैं, गले पे थोड़ी देर रखे रहते हैं, मुंह में डाल के गार्गल करते हैं तो टांसिल बढ़ने की समस्या ठीक हो जाती है। शरीर से कहीं भी ब्लीडिंग आने की समस्या है, आपको लेना 1 ग्राम फिटकरी, उसको पीस के पाउडर बना लीजिए और इसमें दही में मिक्स करके इसको अगर आप लस्सी बना के उस दही का उसको साथ मिक्स करके इसको खाते हैं तो आपकी ब्लीडिंग की समस्या ठीक हो जाती है। नेक्स्ट जो उपचार मैं आपको बताने जा रही हूँ बवासीर के मस्सों को सुखाने के लिए, आपको लेना है 10 ग्राम फिटकरी को बारीक पीस के इसका चूर्ण बना लीजिए और 20 ग्राम मक्खन ले लीजिए। दूध की जो मलाई का उसका मक्खन बनाते हैं उसी मक्खन में 10 ग्राम फिटकरी डाल के अगर आप मस्सों पे लगाते हैं तो बवासीर के जो मस्से होते हैं वो सूख के ख़त्म हो जाते हैं। बहुत बढ़िया सा आसान सा नुस्खा है दोस्तों। अगर आप पाइल्स की समस्या से परेशान हैं तो मस्सों के लिए इसे ज़रूर अप्लाई करिए। क्या होता है कभी कभी कान में चींटियाँ कान में चली जाती हैं तो क्या होता है कान में सुरसुरी सी होने लगती है। तो आप इस समस्या को दूर करने के लिए क्या करें, फिटकरी को पानी में घोल के बस 1 से 2 बूंद कानों में डालेंगे तो ये समस्या जो कानों से आवाज़ आता है, सिरसिरी आती है या कान में जो चींटियाँ चली जाती हैं वो बाहर निकल आती हैं। ये बहुत इफेक्टिव होता है। अगर बिच्छू भी काट ले तो बिच्छू के विष को निकाल देता है, यानी बिच्छू के विष को शरीर में लगने नहीं देता। आपको करना क्या है, फिटकरी को पानी में पीस के इसका एक लेप बना लीजिए और जहाँ पे भी बिच्छू ने काटा है वहाँ पे अगर आप लगाते हैं तो इसका जो बिच्छू का जहर होता है शरीर में नहीं आता। अब मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताने जा रही हूँ, फिटकरी का भस्म बनाना। फिटकरी के भस्म को हम घर में कैसे बना सकते हैं, यानी फिटकरी को फुलाना। फिटकरी का जो भस्म बना के अगर हम खाते हैं तो ये हमारे शरीर में किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं करता। इसको कई सारी बीमारियों के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको करना क्या है, आपको लोहे के तवे पे या लोहे की कढ़ाई में से रख देना है। जब अच्छे से फूल के पूरी तरह से गल जाता है तो इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ये हार्ड हो जाएगा, उसके बाद आप इसको बारीक सा पीस के एकदम फाइन सा पाउडर बना लीजिए। अब इसे पीसेंगे तो बिल्कुल ये सफ़ेद कलर का ये आपका पाउडर बन के तैयार होता है। तो आप इसे अच्छे से पीसिए बारीक सा। आप इसे मिक्सी के जार में भी डाल के पीस सकते हैं या किसी भारी चीज़ से इसको दबा देंगे तो ये बारीक सा पाउडर बन के तैयार हो जाता है। अब देखिए ये पाउडर तो बन गया। अब इस पाउडर को हम किन किन बीमारियों के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी फिटकरी का जो भस्म होता है हम किन किन बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं। फिटकरी का जो भस्म बनाते हैं यानी फिटकरी को जब हम फुला देते हैं तो फिटकरी शुद्ध हो जाता है। ये भुनी हुई फिटकरी कई रोगों को बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के ही ठीक कर देता है। पुरानी से पुरानी खांसी अगर है तो 2 सप्ताह दोस्त को इसकी 2 चुटकी सिर्फ इस भस्म को शहद में डाल के अगर आप खाते हैं तो पुराने से पुरानी खांसी ठीक हो जाती है। दमा के जो पेशेंट होते हैं, बलगम की समस्या अगर उनको है तो आप क्या करिए, फिटकरी का ये जो चूर्ण आपने फुला के बनाया है इसी चूर्ण को 2 चुटकी चूर्ण सिर्फ शहद 1 चम्मच लीजिए, उसमें डालिए, उसको धीरे धीरे आप चाटते रहेंगे तो अस्थमा की बीमारी, दमा, खांसी, बलगम ये सारी समस्याएं आपकी ठीक हो जाती है। बस 2 चुटकी फिटकरी आपको शहद के साथ इस तरह लेना है। सांस से संबंधित कोई बीमारी है तो उसके लिए भी आप इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। सिर्फ 2 चुटकी 1 चम्मच शहद में डाल के लीजिए, सांस की समस्त बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसे सिर्फ 1 बार लेना है, रात में सोने से पहले आप इसको ले के सोइए। अगर सांस से संबंधित किसी भी तरह की बीमारी है, बुखार को ये फिटकरी दूर कर देता है। गर्मियों में दोस्तों ये खांसी आने की जो समस्या होती है उसमें भी आप इसी तरह से 1 चम्मच शहद में 2 चुटकी आप इस फूली हुई फिटकरी के जो भस्म आपने बनाया है डाल के खाना स्टार्ट करिए। कैसी भी खांसी होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सी चीज़ होती है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप इस 1 चम्मच शहद में 2 चुटकी फिटकरी भस्म को डाल के खाते हैं तो ब्लीडिंग वाली पाइल्स में पहले दिन से ही आपको आराम हो जाता है। ब्लीडिंग वाली पाइल्स की समस्या आपकी पूरी तरह ठीक हो जाती है। इसे लगातार कम से कम 1 हफ्ते आप जरूर करें। सिर्फ 2 चुटकी फिटकरी के भस्म को आप यूज़ करें। फिटकरी का भस्म जैसे आपने जाना कि कई सारी बीमारियों के लिए यूज़ किए जाते हैं, भस्म को ही आप सिर्फ खाने और पीने में यूज़ करें। किसी भी रेमेडी में अगर फिटकरी डाल के खाने को कहा जाता है तो आप फिटकरी का भस्म ही यूज़ करें। ये शुद्ध फिटकरी भस्म होता है, यानी फिटकरी को शुद्ध करके बनाया जाता है जिससे स्वास्थ्य के में हमारे कोई भी इससे कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलते हैं। बस इसकी जो मात्रा बताई जाती है सिर्फ 2 चुटकी मीन्स 2 चुटकी ही आप यूज़ करेंगे दिन भर में 1 बार।
सांस से संबंधित बीमारी है तो आप इसे शहद के साथ लें। यहाँ तक कि दोस्तों अल्सर की जो समस्या होती है, अल्सर में भी अगर कहीं से भी ब्लीडिंग आ रही है, आपके पेट में घाव हैं, तो आप ये जो 2 चुटकी फिटकरी का जो भस्म बनाए हैं, बस इसी भस्म को शहद में 2 चुटकी डाल के आप इसे खाना स्टार्ट करिए। अल्सर में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों आपने जाना कि ये फिटकरी किस तरह से हमारी बाहरी और आंतरिक हर बीमारियों को दूर करता है। ये दोस्तों बीमारियों के साथ साथ ये हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको रिंकल्स हैं, चेहरे में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, दाग धब्बे मुहासे बहुत ज़्यादा होते हैं, दानों के स्पॉट पड़े हुए हैं, बस ये जो कच्ची फिटकरी है दोस्तों, इसी को हल्का सा गीला करके अगर आप फेस पे धीरे धीरे से इसे मसाज करते हैं तो रिंकल्स जो होते हैं वो पूरी तरह धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। मुहासों के जो दाग धब्बे होते हैं वो भी पूरी तरह ख़त्म हो जाते हैं। बालों में डैंड्रफ है, बालों में किसी भी तरह का डैंड्रफ की समस्याओं को दूर करता है। बालों में जूं वगैरह भी पड़े हुए हैं तो फिटकरी जब नहाते हैं तो उसी टब में आप फिटकरी थोड़ा सा पीस के उसका पाउडर डाल दीजिए, 1/4 चम्मच उस पानी से नहाएं बालों को धुलने से पहले, तो आप देखेंगे बालों की भी सारी समस्या जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं। यहाँ तक कि दोस्तों शरीर से आने वाली जो बदबू होती है, इसमें गर्मियों के सीज़न में पसीने बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे कि शरीर में खुजलाहट और ईचिंग की प्रॉब्लम होती है, शरीर से बदबू आता है पसीनों की, अगर स्मेल आती है तो आप टब में जब भी नहाइए आधा चम्मच फिटकरी के पाउडर को डाल के पानी में घोल के आप नहाना स्टार्ट करिए। ये स्किन से संबंधित जितनी समस्याएँ हैं दूर करेगा, पसीने की बदबू नहीं आएगी, दाँत खाज खुजली और ये दाने और जो घमौरियाँ निकलती हैं इसकी भी समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। बहुत ही बढ़िया सी चीज़ होती है फिटकरी। तो दोस्तों आपने देखा कि इसके कितने सारे फ़ायदे हैं, तो इन फ़ायदों को उठाइए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक देना बिल्कुल मत भूलिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।